लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। ओबीसी मोर्चा के बैनर तले भाजपाइयों ने किया अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन। वक्ताओं ने हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर किया जोरदार हमला। 27% आरक्षण लागू करने की मांग। बेंगाबाद के अमजो गांव में जमीन विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की गई जान, 12 हुए घायल। बुधवार को भी सभी प्रखंडों में आयोजित हुआ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सर्वजन पेंशन योजना लागू होने की दी गई जानकारी। और खंडोली मोड़ पर लगे आधा दर्जन दुकानों को देर रात असामाजिक तत्वों ने किया ध्वस्त, दुकानदारों में भारी रोष। अब खबरें विस्तार से। ओबीसी मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार के नेतृत्व में झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने सहित कई अन्य मांगों को लेकर गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। ओबीसी मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार के नेतृत्व में झारखंड के ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने सहित कई अन्य मांगों को लेकर गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस कार्यक्रम को गिरिडीह जिला भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज आदि ने धरना को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार और इस मुद्दे पर धरना देने वाली कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला। वक्ताओं ने हेमंत सोरेन को उनके घोषणा पत्र की याद दिलाई, जिसमें 27% आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। वक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है, राज्य सरकार भी उसे तुरंत लागू करे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में पिछले 2 साल से चल रहे इस सरकार की एक एक कर नाकामियों को उजागर किया और जनता के सहयोग से आगे सरकार और विरोध का आह्वान किया। आज के इस धरना कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, संतोष गुप्ता, मनोज संघई, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री माचरण पहाड़ी सहित काफी संख्या में मोर्चा के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले के जनता का, आवाम का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि दर्द कोई एक जगह हो तो आदमी उसका जिक्र करता है। दर्द कोई एक जगह हो तो आदमी बताता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन यहाँ तो दर्द ही दर्द है। अगर हम कहें तो जो वर्तमान सरकार है वो बेदर्दी है, दर्द का आभास उसको नहीं है। चाहे मामला आरक्षण का हो, मामला सुविधा का हो, मामला जन कल्याण का हो, मामला विधि व्यवस्था का हो, जो चीजें राज्य के कल्याणकारी राज्य के जिम्मे में है, उन सवालों पर ये सरकार चुप है, मौनी बाबा है, कुछ नहीं कहते। ये सरकार के जो दायित्व है, सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं, उनके ठीक विपरीत काम करने का पूरी योजना बना ली है। हम तो कहेंगे कि गैर विरोधी, जन विरोधी कार्य करने का ठेका ले लिया है सरकार। यहीं से शुरू कर दीजिए, आप कहीं से शुरुआत कर दीजिए। अभी ओबीसी मोर्चा भाजपा की तरफ से एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया गया। इसमें हम लोगों की मांग ये थी कि केंद्र सरकार जो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी हमें प्रदान करे। इसके लिए हम लोगों ने पुरजोर आवाज़ उठाई और आज महामहिम राज्यपाल को अपने मांगों को अवगत किया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत अंतर्गत अमजो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दिलीप दास की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर लोग घायल हो गए। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत अंतर्गत अमजो गांव की है।
जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने की सूचना मिली है, जिसमें दिलीप दास की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों व प्रशासन के सहयोग से बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया। 4 घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया है। बाकी इलाज बेंगाबाद में ही चल रहा है। घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करने लग गई है। इस क्रम में मारपीट के आरोपी निरंजन दास, नेमा दास, वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विवादित जमीन पर एक पक्ष के लोगों ने धान लगाया था, जिसे दूसरे पक्ष के लोग काटने से मना कर रहे थे। प्राप्त सूचना के अनुसार उस जमीन पर धारा 144 और 143 लागू था। अब प्रश्न उठता है कि किसी जमीन पर धारा 144 लागू होने के बावजूद आखिर उस पर जोत कोड हुआ कैसे? क्या बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी? स्पष्ट है कि ऐसे कार्य बिना पुलिस या सहयोग के नहीं होते। मारपीट कैसे हुआ? क्या हुआ था? हमने कुछ हमने खाली इसलिए धान काटल है ना, तो हमने देखे करिए तो जितनी करल हो 44 लागल हो तो तनी कह रही थी हमने साँके पर जैसे जेते रहिए जैसे इसने सब खत्म रख ले लाठी डाल निकाल के। अच्छा। निकाल के उन्हें से और हमने एरिया पर खाली खड़ा भलिए वहाँ कुइया है, वो कुएं माठी नगलिया लगा वहीं से मारे ले सब फटा। क्या जिससे मारपीट किया है? लाठी डांग से ऐसे हंसुआ से लाठी से। कौन मारपीट किया है? चरखू पहले चरखू मार लिया। अच्छा, क्यों घायल हैं आप लोग? आप लोग क्यों घायल हैं? घायल हमारा गटवाद के दुइयों के है। टोटल क्यों घायल हैं? टोटल क्यों घायल हैं सब मिलाकर? 5 गोटा के। पूरे झारखंड के साथ साथ गिरिडीह जिले में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज बुधवार को भी सभी 13 प्रखंडों के एक पंचायतों में चलाया गया। पूरे झारखंड के साथ साथ गिरिडीह जिले में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज बुधवार को भी सभी 13 प्रखंड के एक पंचायतों में चलाया गया। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के बेंगाबाद प्रखंड के हरिला पंचायत, तीसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत, गिरिडीह सदर के जीतपुर, बिरनी के सिमरढाब, सरिया के सरिया खुर्द पंचायत में भी चलाए जाने की सूचना मिली है। इस दौरान कार्यक्रम स्थलों पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपेक्षित लाभुकों से आवेदन लिया गया तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस क्रम में हरिला में बेंगाबाद बीडीओ तथा तीसरी के बेलवाना में तीसरी बीडीओ ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली। बेलवाना पंचायत में खोरी महुआ एसडीएम ने पहुंचकर स्टॉल का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में बताया गया कि सर्वजन पेंशन योजना लागू हो जाने से बीपीएल परिवार का सदस्य होने और राशन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। अब वोटर आईडी कार्ड से भी सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम निश्चित रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित की जा रही है। विभिन्न तरह के आवेदन इन शिविर में आ रहे हैं। कई लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता है या किसी को पेंशन की बात है, कार्ड बनाने की बात है, विभिन्न तरह के कार्ड जो बनते हैं इससे अनाज वगैरह मिलता है, आवास की बात है या मेडिसिन की बात है। सारे तरह के लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समस्याओं का निदान तत्क्षण हो जाता है, लेकिन कई समस्याएं होती हैं जैसे आवेदन होते हैं, उसके आलोक में समय के आधार पर 1 माह या 15 दिन की अवधि में इसका निस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हरिला पंचायत में कैंप है। यहाँ हम लोग पूर्व के भारतीय जैसा आप जान रहे हैं पेंशन पे टीकाकरण पे खास फोकस है। साथ ही कृषि विभाग का रोजगार सृजन का मनरेगा के तहत डिमांड वगैरह सब जनरेट का भी काम कर रहे हैं। उसी तरह जाति आय प्रमाण पत्र जिसके लिए लाभुकों को जाना पड़ता है दूर, कोई नहीं दे पाते हैं वो यहाँ भी जमा करते हैं। साथ ही अंचल का जमीन से संबंधित म्यूटेशन लगान रसीद का काम हो रहा है। उसी तरह जैसलमेर के तहत फूलो झानो योजना जो दारू हड़िया बेच रहे हैं उनको मुख्य धारा से रोजगार दिलाने के लिए विभाग से उसको राशि भी दी जा रही है, सहायता मदद किया जा रही है। तो हम लोग सब विभाग आज यहाँ पर हैं और लगभग 400 के आसपास आज हम लोग आवेदन प्राप्त किए हैं। क्या अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था 24 तारीख को, उसके नियमानुकूल हम लोग पंचायतों में सभी घरों में सभी जो मेरा 10 राजस्व गांव में सभी जगह
लोगों को मैंने जागृति जगाने का काम किया, लोगों को बुलाने का काम किया और ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा होने से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने बेंगाबाद प्रखंड के मंझला टोल गांव से किसानों के बीच सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए सभी पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोलने तथा किसानों को धान खरीदी के साथ ही उसका भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने बेंगाबाद प्रखंड के मंझला टोल गांव से किसानों के बीच सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए तुरंत सभी पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोलने तथा किसानों को धान खरीदी के साथ ही उसका भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। सदस्यता अभियान की अगुवाई अर्जुन सिंह, दुलार सिंह तथा गिरजा सिंह ने किया, जबकि माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के गांडे विधानसभा प्रभारी राजेश यादव व रामलाल मुर्मू मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि सरकारी स्तर पर अभी तक धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था नहीं होने पर पूरा लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं, जबकि किसानों को अपना धान आधी कीमत पर ही बेच देना पड़ रहा है। जैसा कि मोदी सरकार ने तीनों काले कानून को वापस लेने का एक घोषणा किया है, लेकिन किसानों की दूसरी जो मांग है महत्वपूर्ण की एमएसपी कानून लागू हो, और वो इसलिए ताकि किसानों की उपज का सही दाम उनको मिल सके। जैसे अभी हम लोग झारखंड इलाके में ही देख रहे हैं, हम लोग अभी गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड और मंझला टोल गाँव में हैं। इस गाँव में सभी किसान हैं और सभी लोग धान की खेती करते हैं, और अभी उनका जब धान तैयार हुआ है तो बिचौलिए उनका धान 1100 रुपये क्विंटल खरीद के ले जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट धान का 21-2200 रुपये क्विंटल है। तो अभी यहाँ एक एक किसान को इस बात को लेकर काफ़ी दुख है कि सरकार ने अभी तक उनका धान खरीदने के लिए किसी भी पैक्स को अधिकृत नहीं किया है। तो इसका मतलब एक तरह से ये साजिश है कि जब किसानों के हाथ से सारा धान निकल जाएगा उसके बाद सरकार पैक्स खोलेगी और धान खरीदने का नाटक किया जाएगा, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत में हम लोग 26 नवंबर जब किसान आंदोलन का 1 साल होगा, हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालयों में किसानों को लेकर धरना देने जा रहे हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि ये पैक्स का खोलने का व्यवस्था तत्काल किया जाए, किसानों का धान खरीदने का व्यवस्था तत्काल किया जाए, और ना सिर्फ पैक्सों को बल्कि हम समझते हैं कि सभी पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोलने की जरूरत है। जो किसानों का धान गांव में दलालों के द्वारा 11 रुपया खरीदा जा रहा है, जिसमें सरकारी रेट 21 रुपया है। इसलिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों का धान 21 रुपया खरीदा जाए। हम लोग सभी यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं और हमारा जो धान है अभी खरीदारी हो रहा है 11 रुपये किलो, जबकि सरकारी रेट है 21 रुपये। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकारी रेट में हमारा धान खरीदो। गुड वर्कर के द्वारा गुड वर्कर मित्र का प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोगों को रोजगार से जोड़ने हेतु गुड वर्कर के द्वारा आज गिरिडीह स्थित श्री श्याम भवन में गुड वर्कर मित्र का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुड वर्कर के सलाहकार एवं प्रशिक्षक श्री सौम्या चंद्रा ने गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों के गुड वर्कर मित्र को वर्कर कंपनी के द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने हेतु संस्था के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया जाता है और अब तक 1 साल में 15,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिला चुकी है। कहा कि हमारी संस्था आगामी वर्ष 2030 तक 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य पर काम कर रही है। इस मौके पर गुड वर्कर के पीयूष कुमार, मोहम्मद हारून, सैकेट मुखर्जी, चंद्रशेखर सिंह, पूर्व सिंह तथा प्रियांशु शेखर आदि लोग मौजूद थे। गुड वर्कर जो कंपनी है ये बेरोजगार जो लोग हैं, जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, हम लोग उनको नौकरी दिलाने में सपोर्ट करते हैं, नौकरी दिलाने में हम लोग मदद करते हैं। हमारा एक गुड वर्कर का ऐप है जो हमारा प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगा, जहाँ पे कोई भी बेरोजगार युवक युवती हैं वो अपना नौकरी के लिए वहाँ पे जाकर के अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो भी उनके पास में वहाँ पे उनके लिए सुटेबल नौकरी है वहाँ खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि हम लोग हर एक पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने मित्र हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। आज उन मित्रों का यहाँ पे प्रशिक्षण था कि जो मित्र हमारे जो अभी अपॉइंट हुए हैं उन मित्र आज के डेट में जाके गाँवों में, ब्लॉक में या जिला लेवल पे जो लोग हैं जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको जो अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर में
उस प्लेटफॉर्म पे जो नौकरियां अवेलेबल है उस नौकरियां से वो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नौकरियां पा सकते हैं। उसके लिए हम लोग आज 1 दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला रखे हुए थे, जहाँ पे हमारे आज 13 ब्लॉक में जो गिरिडीह में जो 13 ब्लॉक के हमारे ब्लॉक के मित्र और पंचायत मित्र जो सारे उपस्थित थे और उनकी एक ट्रेनिंग की गई है और ट्रेनिंग के बाद वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। बुधवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ अपहृत शमशेर आलम के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ बुधवार को अपहृत शमशेर आलम के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उसके बाद श्री सिंह ने वहीं से बगोदर थाना प्रभारी से दूरभाष पर बात कर इस संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने उनके परिवार को आश्वासन दिया कि शमशेर को जल्द मुक्त कराने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इस अवसर पर श्री सिंह के साथ माले प्रखंड सचिव पवन महतो, इन्नॉस के राष्ट्रीय सचिव संदीप जायसवाल, जीप सदस्य पूनम महतो, मुखिया संतोष रजक, पूरन कुमार महतो, रामचंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर खंडोली मोड़ के पास किनारे लगी आधा दर्जन दुकानों को मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि यहां पर स्थानीय लोग अस्थायी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। देवघर मुख्य मार्ग पर खंडोली मोड़ के पास किनारे लगे आधा दर्जन दुकानों को मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि यहाँ पर स्थानीय लोग अस्थायी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में इस तरह की हरकत कहीं जमीन माफिया का तो नहीं। इसको लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश है। एक दुकानदार का कहना है कि कल प्रशासन के द्वारा दुकान लगाने से मना किया गया था, लेकिन रात में यह तोड़फोड़ पुलिस प्रशासन तो नहीं कर सकता। जो भी हो, ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिस तरह से दुकान हम लोग लगाते थे उसी तरह से लगाए थे। कल भी मछली बेचते हैं और फ्राई करते हैं। कल प्रशासन सब आए 10-12 गाड़ी से, बोला तुम लोग यहाँ मांझमा लगा के रखता है, तुरंत खाली करो। बोले ठीक है सर, खाली कर देते हैं। उसके बीच में बोला नहीं भाई इसका तोड़ दो, पूरा झोपड़ी गिरा दो, फिर लात उत मारेंगे इधर उधर। तो हम बोले नहीं सर, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं अपना, नहीं तोड़िए। हम बोल रहे हैं जाने के लिए तो चल जाते हैं। कितना देर में जाएगा? बोले आधा घंटा में तुरंत चल जाएंगे। फिर तुरंत हम अपना सामान लेकर के चले गए। फिर अभी जब आए तो देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, सारा ध्वस्त कर। तो प्रशासन के द्वारा पहले कोई नोटिस वोटिस आपको मिला था? नोटिस वोटिस हम लोग को कुछ नहीं बोला गया। हाँ, ये रात में ही हुआ। अब हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ कमाएं? घटना हुआ है रात में, लेकिन सुबह 12:30 बजे दिन में फ़ोन किया था थाना कि आज दुकान नहीं लगाना है, आज वहाँ ऐसा होने वाला है, वहाँ तोड़फोड़ होगा और वहाँ पे फोर्स लोग आएगा, इसलिए आज दुकान वहाँ नहीं लगाना। ये कब कल आपको फ़ोन आया था? ये कल हमको 11:40 पर फ़ोन किए थे थाना से। अच्छा। उसके बाद हम नहीं लगाए दुकान। उसके बाद फिर जब सुबह आए इधर तो देखें कि तोड़फोड़ मिला हुआ है। हम लोग तो आपको इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग का 12 बजे दुकान लगाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि तुम लोग दुकान लगाता है तो चोरी भी तुम्ही लोग कराता है, लेकिन ये गलत है। अब समय है आज के इतिहास का। आज 24 नवंबर है, साल का 328वां दिन। तो जानते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। 24 नवंबर 1759 को इटली में वेसुवियस पर्वत शिखर पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वर्णित था। 24 नवंबर 1871 को ही नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ। 24 नवंबर 1926 को प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। 24 नवंबर 1986 को तमिलनाडु विधानसभा में
पहली बार एक साथ सभी विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया था। 24 नवंबर 1988 को ही दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लालदू होमा को अयोग्य करार दिया गया था। 24 नवंबर 1989 को चेकोस्लोवाकिया में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर एक नए युग की शुरुआत की थी। 24 नवंबर 2018 को भारतीय महिला मुक्केबाजी की सुपरस्टार MC मैरी कॉम ने 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2020 में आज ही के दिन भारत सरकार ने चीन के 43 ऐप पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।